हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। 2023 गुजर चुका है और साल 2024 का ये पहला दिन है, इसलिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आपका ये नया साल अच्छा जाए, इसके लिए मैं दुआ करता हूँ। दोस्तों, 2024 जो है कई मायनों में दुनिया भर के कई देशों के लोगों और नेताओं के लिए यूनिक है और इम्पोर्टेंट है। इस साल दुनिया के कई देशों में चुनाव होने वाले हैं। पहला देश है भारत। भारत में 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, जहां पर बीजेपी यह चाहेगी कि एक बार फिर से वो केंद्र की सत्ता पर काबिज हो जाए और विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन है वो हार जाए। भारत की कई विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी की बढ़ती हुई लोकप्रियता का मुकाबला करने के लिए एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम है इंडिया। और उस गठबंधन को बने हुए काफ़ी टाइम हो गए हैं, लेकिन उस गठबंधन का जो संविधान होता है, गठबंधन का जो पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट होता है, वो आज तक लागू नहीं हुआ है। गठबंधन की तरफ से बीजेपी का मुकाबला करने के लिए प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा, इसका फैसला आज तक नहीं हुआ है। हर विपक्षी दल अपने अपने एजेंडे के अनुसार अपना अपना गाना गा रहा है और इनमें आपस में ही इतना ज़्यादा खींचतान है कि मुझे नहीं लगता कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें विपक्ष कोई अच्छी फाइट दे पाएगा, बीजेपी को अच्छी फाइट दे पाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी और एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनाएगी। कांग्रेस पिछले चुनावों की तरह, पिछले 2 लोकसभा चुनावों की तरह कांग्रेस का बुरा हाल होगा और मुझे जहाँ तक लगता है राहुल गांधी इस चुनाव में कोई ख़ास करिश्मा नहीं कर पाएंगे। भारत के अलावा अमेरिका में भी चुनाव है। अमेरिका में जो है वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन और रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप में मुकाबला होगा। डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और अभी के जो राष्ट्रपति है डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, वो कई मामलों में उनकी लोकप्रियता नीचे चल रही है। अमेरिका में इन दिनों महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी भी है, हाइपर इन्फ्लेशन है। अमेरिका खुद 2 युद्ध में उलझा हुआ है। एक तरफ वो टैक्स पेयर्स के पैसों को यूक्रेन युद्ध में झोंक रहा है ताकि यूक्रेन रशिया का मुकाबला कर सके। दूसरी तरफ वो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के युद्ध में भी अटका पड़ा है। इसके अलावा अमेरिका चीन से भी समय समय पर भिड़ते रहता है और अमेरिका में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको वहाँ के जो राष्ट्रपति है जो बिडेन, वो टैकल नहीं कर पाए हैं, उसका समाधान नहीं निकल पाए हैं। इसलिए अभी के जो राष्ट्रपति हैं उनकी लोकप्रियता काफ़ी नीचे है। बहुत सारे लोग जो हैं उनसे नाराज़ हैं और मुझे जैसा लगता है कि अगर अमेरिका में चुनाव बिना किसी गैदरिंग के हुआ, बिना किसी फ्रॉड के हुआ, तो रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का जीतना तय है। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी चुनाव हो गए। पाकिस्तान में सही चुनाव नहीं होता है। वहाँ पर आर्मी जिस कैंडिडेट को चाहती है उसी चुनाव का सिलेक्शन होता है और वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। पाकिस्तानी आर्मी नहीं चाहती कि पाकिस्तान में चुनाव हो, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अभी बहुत ख़राब हैं। उनको कई मोर्चों पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ उनको अपने ही द्वारा पाले गए तालिबान और अन्य इस्लामिक आतंकवादियों के हमले झेलने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में भी महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, देश की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठा हुआ है। पाकिस्तान को अपने कर्जदाताओं के पैसे लौटाने के लिए करीब $19 बिलियन चाहिए, जो उनके पास है नहीं। पाकिस्तान
की जो सेना है वो चाहती है कि किसी तरीके से चुनाव को टरकाया जाए, लेकिन हो सकता है 2024 में पाकिस्तान में भी चुनाव हो। इसके अलावा रूस में भी चुनाव होंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। और आपको तो पता होगा कि रूस में पुतिन साहब की चलती है और पुतिन साहब के आगे कोई कैंडिडेट नहीं टिकता है। रूस का जो चुनाव है वो देखने के लिए चुनाव लगता है, लेकिन सब कुछ पहले से ही मैनेज्ड होता है। 2024 के 2024 के रूसी चुनाव में अभी के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब वो फिर से वापस आएंगे और रूस को पूरी दुनिया में लीड करेंगे। पुतिन साहब के ऊपर इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट है, जिसकी वजह से वो कई पश्चिम के देशों में जाना नहीं चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी गिरफ्तारी हो। वैसे भी रूस के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना अपने मौत को दावत देने के समान है। 2024 का जो साल है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं भारत का हूँ, इसलिए भारत की घटनाओं के बारे में आपको अपडेट करते रहता हूँ। समय समय पर आपको वीडियो बनाकर अन्य देशों की घटनाओं के बारे में भी बताता हूँ। जय हिंद, जय भारत। 2024 आपके लिए शुभ रहे।